सन 1958 से पहले जब कराची में बरतानिया हुकूमत का वजूद नहीं था, यहाँ के ज़्यादातर माहीगीर मौजूदा टावर और खारा दर के इर्द गिर्द रहते थे और यहीं से अपनी माहीगीरी की सरगर्मियाँ सर अंजाम दिया करते थे। नाखुदा मस्जिद जो आज भी मौजूद है, यहाँ के लोगों की इबादतगाह का मरकज़ हुआ करती थी। पास में मछली मैन मार्केट मछली के खरीदो फरोख्त का मरकज़ हुआ करता था। यहीं से मछली खरीद कर व्यापारी बैरून मुल्क ले जाते थे। ये नाम इस तरीके से पड़े हैं कि जैसे खारदर का इलाका को खारदर कहते हैं और यहाँ जो है वो नदी के साइड को मीठा दर कहते हैं। खारदर का नाम खारदर इसलिए पड़ा कि वहाँ समंदर का किनारा था, खारे पानी का समंदर जो है वो उसका छेड़ा था, किनारा था, इसलिए इसको खारो दर कहते हैं। खारो दर सिंधी का अल्फाज है, खारो दर माना खारे पानी जो दरवाज़ो। और इसी तरीके से जो है वो मीठा दर जिस इलाके को कहते हैं, वहाँ नदी का पानी गुज़रता था जो लियारी नदी थी। वो इतनी चौड़ी थी कि वो यहाँ तक करीब कोई अली होटल के करीब जो है वो पानी बहता था और वो पानी बिल्कुल साफ़ और मीठा पानी होता था। तो इसलिए उस इलाके का नाम मीठा दर रखा गया। मीठा दर भी सिंधी का अल्फाज है, माना मिठे पानी जो दरवाज़ो। इस तरीके से इनके नाम जो है वो पड़े। खड्डा भी इसी तरीके से जो है वो ये नाम पड़ा, क्योंकि जहाँ अभी हम बैठे हुए हैं रोज़ यूथ पॉइंट में, ये खड्डा में वाक़ है। खड्डा भी सिंधी का अल्फाज है। खड्डा माना खड, घेरा, खड। तो ये क्योंकि खड थी और यहाँ समंदर था और बाकायदा यहाँ कश्तियाँ चलती थी और यहाँ फ़िशिंग होती थी। ये तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, रानी विक्टोरिया का दौर था, उस वक्त हमारे बड़े जो है वो खारदर के इलाके में रहते थे, जो तकरीबन सारे पहाड़ हैं। जब भी आपका खारदर बोल्डन मार्केट जाना हो तो जब आप गलियों में इन करोगे, गलियों में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा आप किसी चढ़ाई पे जा रहे हो। ये असल में पहाड़ थे और हमारे वो लोग माहीगीर उन दिनों में वहाँ उन पहाड़ों पे रहते थे और ये इलाका पूरा समंदर था। ब्रिटिश टाइम में जब रानी विक्टोरिया को वो इलाका पोर्ट के लिए ज़रूरत महसूस उन्होंने की कि ये पोर्ट के करीब है, बंदरगाह के करीब है, तो उनकी ऑफिस के लिए वो इलाका उनको चाहिए था। तो हमारी माहीगीर कम्युनिटी को उन्होंने कहा कि हमको ये जगह आप दे दें, हम आपको मुतबादल दूसरी जगह देंगे। तो ये समंदर को उन्होंने मिट्टी से फील करके लैंड निकाल के हमें यहाँ मुंतकिल किया गया और वो इलाका जो है उन्होंने अपने पास रखा। 58 के बाद कराची के मकामी माहीगीरों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। माहीगीरों की आबादी को मौजूदा खड्डा मार्केट में मुंतकिल होने की हिदायत जारी की गई और मौजूदा खड्डा जो पहले समंदर का हिस्सा था, बरतानिया हुकूमत की तरफ से पराई करके इन तमाम माहीगीरों की रिहाइशगाह के काबिल बनाया गया। ज़्यादातर लोग मौजूदा खड्डा मार्केट में मुंतकिल हो गए, लेकिन बहुत सारे ख़ानदान इब्राहिम हैदरी, गिजरी, बाबा आइलैंड, बाबा बिट जैसे इलाकों में मुंतकिल हो गए। 1947 के बाद जब बरतानिया हुकूमत चली गई और पाकिस्तानी हुकूमत आने के बाद कराची तिजारत और कारोबार का मरकज़ बन गया। लोग आसपास के इलाकों से शहर में आबाद हो गए और खड्डा मार्केट के माहीगीर इंसानी समंदर के दरमियान फंस कर रह गए। अॼुकल्ह मां ॾिठो त पहिरीं मां त घर हूंदा हुआ, हाणे जेको आहे ज़्यादातर बिल्डिंग ठही विया आहिनि। त इहो छा आहे, समझ आंजी मालिकी आहे खॾे वारे या ॿिया का ठेकेदार अचनि था, इहे सभु मालिकी उन्ही जी आहे? इहो ठेकेदारनि जी आहे। सम्झी ठेकेदार जहिड़ो ॾींदा था ॾोकड़ त उन जे हिसाब सां जहिड़ो जॻहियूं अॼु बि आहिनि। ऐं हिकिड़ो या त मखतूम साहिब जी ॻाल्हि हिकिड़ी आहे त मखतूम साहिब किताब में उहो जहिड़ो दौरु कोन हुओ, तॾहिं खां उन लिखी छॾियो त अहिड़ो दौरु ईंदो जंहिंमें बुखिया जॻहियूं हलाईंदा, बुखिया जॻहियूं हलाईंदा ऐं ॿ टे ॻाल्हियूं ॿियूं बि आहिनि न थियूं। त जहिड़ो ना सम्झणी, हा घर घर रंडी न थींदी, जहिड़ो ई पुन जो चवणो भई घर घर रंडी कीअं न थींदी, हिकिड़ो घर ख़ाली कोन हूंदो, जहिड़ो उन मखतूम साहिब जो चवणु आहे। बुखिया जॻहियूं ईअं हलाईंदा भई, हा जंहिं वटि पेट में खाधो न हूंदो उहा जॻह कीअं ॾींदा, त उहो ठेकेदार अचनि था
उनखे ॾोकड़ ॾियनि था ऐं उन घर मां ईअं पियल सुयो आहियां की चवंदा असां वटि कोन्हे खाधो फलाणी तूं रधी आहीं त मूंखे ॾे उन जी जाॻा हली वञे मथे ईअं पिया आऊं बाक़ाइदे सुयो आहियां त मखदूम साहिब जी जहिड़ो ॻाल्हियूं सही आहिनि त बुखिया जाॻा अॼाईंदा त ई जहिड़ो ग़रीब आहिनि वीचारा कोन्हे त उन जी जाॻाऊं हलियूं वञनि मथे ठेके ते जहिड़ो पगड़ी ते कीअं पर जहिड़ो हलियूं वञनि। आज नतीजा ये है कि वो माहीगीर जो माई कराची के शहर कोलाची के हकीकी वारिस थे, आज ज़िंदगी की बका की जंग लड़ने पर मजबूर हैं। यहाँ मकामी लोगों की छोटी बड़ी जमातें तो हैं, लेकिन वो भी कोई बड़ा इनकलाब लाने में कासिर हैं। बाहर के ठेकेदारों ने सस्ते दामों ज़मीन खरीद कर यहाँ आलीशान फ्लैट तामीर कर लिए हैं। बहुत सारे मकामी माहीगीर अपनी कीमती ज़मीन इन ठेकेदारों के हाथों फरोख्त कर चुके हैं और बच्चे कुचे ख़ानदान वहीं कमज़ोर और पुराने मकानों में कसम परस्ती की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तंग गलियाँ, गैर मजबूत छत कभी भी इनके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। उछलियूं रछ कुनन में जाम विछायूं जाल थोरे घणे माल था मुरकूं असी मुहाणा